अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर नंबर 3 ऑफ ड्रग एक्ट 1976 और जो कि स्टार्ट हो रहा है बेसिकली सेक्शन नंबर 23 से जो है हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है ड्रग एक्ट 1976 का। और सेक्शन नंबर 3 में जो है वो चैप्टर नंबर 3 जो है बेसिकली ये किस चीज़ का है इसको आप देख सकते हैं। इसका जो टाइटल है जी, टाइटल जो है ये है प्रोहिबिशंस। और प्रोहिबिशंस का जो लफ्ज़ी मतलब होते हैं आप लोग जानते होंगे। इसका मतलब होता है ममानियत, यानी कि किन किन अवामिल से एक अमल से जो है ड्रग एक्ट 1976 जो है हमें मना करता है, किन रोकता है। तो इसमें जो सबसे पहला सेक्शन नंबर 23 है, इसका जो इसकी हेडिंग है इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ ड्रग। ऐसी कौन सी अद्वियात होगी जिसकी इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर और सेल से जो है मना किया गया है। और सब सेक्शन 1 में आप देख सकते हैं वो बताया जाता है कि कोई भी शख्स जो है किसी भी उसे जो है किसी भी कोई भी काम करने की इजाज़त नहीं होगी जो किन अद्वियात से मुतल्लिक सब क्लास ए में वो हमें बता रहा है कि एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और मैन्युफैक्चर फॉर सेल, यानी कि जो है ना ही एक्सपोर्ट करने की इजाज़त होगी ना ही इंपोर्ट करने की इजाज़त होगी। एक्सपोर्ट होता है मुल्क से बाहर भेजना, बरामद करवाना, ठीक है। और इंपोर्ट होता है बाहर से जो है अपने मुल्क मंगवाना, यानी कि इंपोर्ट करना। और या फिर मैन्युफैक्चर फॉर सेल, अद्वियात को बेचने के लिए जो है ना उनकी तैयारी करना। तो ऐसी किसी भी दवाई की जो है ना एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या मैन्युफैक्चर की इजाज़त नहीं होगी जो कि जो है सब क्लास 1 में आप देख सकते हैं जो कि स्पूरियस ड्रग हो। सब क्लास 2 में आप देख सकते हैं जो कि काउंटरफीट ड्रग हो, मिसब्रांडेड ड्रग हो या अडल्ट्रेटेड ड्रग हो, सबस्टैंडर्ड ड्रग हो, या फिर ऐसी ड्रग जो है जिसकी एक्सपायरी डेट गुज़र चुकी हो। और इसके बाद वो कहते हैं कि सब क्लास 7 में वो कहते हैं एनी ड्रग विच इज़ नॉट रजिस्टर्ड और इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन ऑफ रजिस्टर, जिसकी रजिस्ट्रेशन ना हुई हो और वो इस हालत में भी नहीं है कि उसकी जो है रजिस्ट्रेशन हो सके, जिसे जो है पहले से मना की गई है, जिस पे जो है ना प्रोहिबिशन लगी हुई है। और सब क्लास 8 में आप देख सकते हैं वो कहते हैं एनी ड्रग which by means of any statement, design or device accompanying it or by any other means purports or claims to cure, mitigate any such disease or ailment or to have any such other effect, यानी कि कोई भी ऐसी अद्वियात जो रजिस्ट्रेशन के बग़ैर जो है ना जिसका किसी न किसी इलाज, मालजे या बीमारी में शिफा के लिए इस्तेमाल का दावा किया गया हो, उसकी जो है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चर की ममानियत की गई है। और सब क्लास 9 में आप देख सकते हैं वो कहते हैं ऐसी ड्रग जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो और जब इसका जो है इस्तेमाल किया जाए एक नॉर्मल डोज या फ्रीक्वेंसी में तो इसके जो है हमारे साइड इफ़ेक्ट्स सामने आए। और वो साइड इफ़ेक्ट्स जो है ना बेसिकली वो क्या है कि उसके लेबलिंग में जो है बताए गए हैं। तो ऐसी अद्वियात की एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या जो है उसकी जो है ममानियत है मैन्युफैक्चरिंग की। सब क्लास 10 में आप देख सकते हो कहते हैं एनी ड्रग इन कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी रूल। ड्रग एक्ट 1976 की या जो भी रूल जो है इसके तहत बनाए गए हैं, अगर जो है कोई भी अद्वियात उनकी खिलाफ वर्जी कर रही हैं तो ऐसी अद्वियात को जो है मुकम्मल तौर पे उनकी इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या मैन्युफैक्चरिंग से मना किया गया है। अब आगे हमारे पास आ जाता है जी क्लास बी में वो कहते हैं कि मैन्युफैक्चर फॉर सेल एनी ड्रग एक्सेप्ट अंडर एंड इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन ऑफ अ लाइसेंस इशूड अंडर, यानी कि जो है ना वो जो है ना दवाई की तैयारी करेगा सेल करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना उन अद्वियात की जो जिन को की जो है उसको लाइसेंस के अंदर जो है इजाज़त दी गई है।
बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होता है ये स्पेसिफिकली ड्रग से रिलेटेड भी होता है। ड्रग को जो है डिफरेंट क्लासेस में जो है क्लासीफाई किया गया है ड्रग एक्ट के अंदर, और हर क्लास के लिए फिर जो है आपको एक लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। क्लास सी में आप देख सकते हैं वो कहते हैं कि सेल एनी ड्रग, वो सिर्फ उन्हीं अद्वियात को सेल करेगा जिसकी जो है उसको लाइसेंस में इजाज़त दी गई है। क्लास डी में आप देख सकते हैं वो कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है ना, एनी ड्रग द इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर जो है जिन अद्वियात की एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ममानियत की गई है वो जो है ना उसका पाबंद होगा, वो जो है ये नहीं कर सकता। क्लास ई में आप देख सकते हैं एनी ड्रग की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ विच आ लाइसेंस रिक्वायर्ड, जिस दवाई की इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए कोई लाइसेंस रिक्वायर्ड है तो वो लाइसेंस के बगैर कभी भी उसकी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं करेगा, और तमाम जो उसकी कंडीशन शराइत वगैरह होंगी उनको जो है लाइसेंस के लिए वो मुकम्मल करेगा। क्लास एफ में आप देख सकते हैं वो कहते हैं कि सप्लाई एन इनकरेक्ट इनकम्प्लीट और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन व्हेन रिक्वायर्ड टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन अंडर दिस रूल एक्ट और दी रूल्स। कोई भी शख्स जो है किसी भी दवाई के बारे में गलत मालूमात नहीं देगा जबकि वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करने जा रहा है या जो है किसी भी कार्रवाई के लिए, तो वो ड्रग के बारे में जो है इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट या गलत इंफॉर्मेशन नहीं देगा। क्लास जी में वो कहते हैं कि पैडल हॉक और ऑफर फॉर सेल एनी ड्रग इन पार्क पब्लिक स्ट्रीट और ऑन अ हाईवे फुटपाथ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कन्वेंस। कोई भी शख्स जो है ना अद्वियात को एक छाबड़ी वाले के शक्ल में जो है ना आप कह सकते हैं कि पैदल वॉक के ज़रिए जो है वो सेल नहीं की जा सकती, ठीक है। ना ही किसी पब्लिक एरियाज़ में पार्क वगैरह में अद्वियात सेल हो सकती हैं, ना ही मेन हाईवेज़ वगैरह पे जो है ना वेंडर्स जैसे बैठे होते हैं फल फ्रूट सब्ज़ी वाले, वैसे अद्वियात की सेल की जा सकती है। तो ये बेसिकली एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, ये आप लोगों के जहन में भी होना चाहिए कि इन फ्यूचर अगर आप जो है फार्मेसी का या मेडिकल स्टोर का बिज़नेस प्लान कर रहे हैं तो ये चीज़ आपके जहन में होना चाहिए कि मेडिसिन बिज़नेस इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर बिजनेसेस विच इज़ अवेलेबल इन मार्केट यू सी ऑन डेली बेसिस। तो इसका जो है इसके लिए आप जहाँ पे आपको एक टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है उसके साथ साथ जो है ना आपको तो रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्ट के तहत जो है ख़ुद को पाबंद करना होता है। क्लास एच में आप देख सकते हो कहते हैं इंपोर्ट मैन्युफैक्चर फॉर सेल और सेल एनी सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस विच इज़ नॉट अ ड्रग बट इज़ प्रेजेंटेड इन अ फॉर्म और अ मैनर विच इज़ इंटेंडेड और लाइकली टू कॉज द पब्लिक टू बिलीव इट टू बी अ ड्रग। अब यानी कि उन्होंने एक केमिकल या सब्सटेंस या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस बनाया है किसी भी शख्स ने, और एक्चुअली वो ड्रग नहीं है, ना ही उसको जो है ड्रग एक्ट ने क्लासीफाई किया है, लेकिन वो शख्स उसे जो है ऐसे प्रेजेंट कर आम पब्लिक के सामने ऐसे जो है दिखा रहा है कि वो जो है बेसिकली एक ड्रग है, तो उससे भी जो है मुकम्मल तौर पे उस ड्रग की भी या उस सब्सटेंस की भी ममानियत मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट वगैरह की ममानियत की गई है। क्लास आई में आप देख सकते हैं वो हमें जो है बता रहा है, वो कहता है कि सेल एनी ड्रग विदाउट हैविंग अ वारंटी। वारंटी के बगैर किसी भी दवाई को सेल नहीं किया जा सकता। अब वारंटी जो है वो क्या होगी, उसमें जो है वारंटर का नाम होगा, ठीक है, ड्रग का नाम होगा, बैच नंबर वगैरह जो है ना लिखे हुए होंगे। और क्लास आई की भी फर्दर दो सब क्लासेस हैं 1 एंड 2। सब क्लास 1 में आप देख सकते हो कहते हैं इन द केस ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान में दवाई बनाई गई है तो मैन्युफैक्चर के पास एक लाइसेंस का होना ज़रूरी है, और दवाई बनाने के लिए लाइसेंस का होना ज़रूरी है, और जो है परमिशन टू मैन्युफैक्चर दैट ड्रग आर बाय हिज ऑथराइज्ड एजेंट, यानी कि उसके पास जो है ना लाइसेंस, दवाई बनाने के लिए लाइसेंस का होना इंतहाई ज़रूरी है।
और सब क्लास जो इसकी 2 है, इसमें देख सकते हैं वो कहते हैं कि इन केस ऑफ एनी इम्पोर्ट, अगर कोई भी ड्रग इंपोर्ट की गई है यहाँ पे पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं हुई, तो फिर क्या होगा, मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर ऑफ द ड्रग, इफ़ द ड्रग इज़ इंपोर्टेड थ्रू एन इंडेंटर बाई सच इंडेंटर एंड जो है ना अप्लाई एन इनकरेक्ट बैच नंबर टू अ ड्रग। अब ये जो क्लास जे थी, क्लास सब क्लास 2 में वो हमें ये बता रहे हैं कि अगर जो है उसका मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान में नहीं है, तो जो इम्पोर्टर होगा और मैन्युफैक्चरर होगा वो उसकी जो है वारंटी देने का पाबंद होगा, वो जो है ना उस अद्वियात की वारंटी देगा। और क्लास जी में वो कहते हैं कि ऐसी अद्वियात जिनके ऊपर बैच नंबर इनकरेक्ट हो, सही नहीं हो, उनकी इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चर से भी मना किया गया है। और ये आपके आगे जो है ना, आगे है सबसेक्शन 2, वो कहते हैं नथिंग इन सबसेक्शन 1, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है सबसेक्शन 1 में शैल अप्लाई टू द मैन्युफैक्चर और subject to the prescribed condition of small quantities or any drug for the purpose of clinical trial examinations, test एनालिसिस और पर्सनल यूज। ये बड़ा टेक्निकल सबसेक्शन है, इसको जो है ना क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इसको आप देखें कि ये जो सबसेक्शन 1 में जितनी भी प्रोहिबिशंस लगी हैं, ममानियत की गई है सब स्टैंडर्ड काउंटरफीट ड्रग्स की, और फर्दर आके जो है ना उसने डिटेल से हमें वारंटी का बताया है। वो कहते हैं ये सारी जो सब क्लासेस हैं, सब सेक्शंस और क्लासेस हैं, ये उन पे जो है ना लागू नहीं होती, उन अद्वियात पे। सबसे पहले कौन कौन सी अद्वियात, जो कि स्मॉल क्वांटिटीज़ में, यानी कि फ़र्ज़ फार्मेसी के अंदर जो है ना एक फार्मासिस्ट कंपाउंडिंग करता है, एक आर्जी प्रिपरेशन तैयार करता है, तो उसके ऊपर जो है ना इसी की ये किसी भी किस्म की क्लास की लागू नहीं होगी। और ऐसी अद्वियात जो क्लिनिकल ट्रायल में जो है ना शामिल हुई हों अभी और मार्केट में वो सेल पर्पज़ के लिए ना हो, उन पे भी ये कवानीन लागू नहीं होते। या किसी भी टेस्ट के लिए कोई दवाई इस्तेमाल की जा रही है, एनालिसिस के लिए या फिर पर्सनल ज़ाती इस्तेमाल के लिए जो है ना कोई फार्मासिस्ट या कोई भी शख्स जो है ना ज़ाती इस्तेमाल के लिए कोई सब्सटेंस तैयार करता है, तो उन पे ये कवानीन लागू नहीं होते। तो स्टूडेंट ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 का सेक्शन नंबर 23, और इसमें जो है हमें प्रोहिबिशन जितनी भी ममानियत की गई हैं ड्रग एक्ट 1976 में, उसको इसने एक थोड़ा बहुत आपको टच दिया है आपके कोर्स के मुताबिक। इसमें आगे फर्दर सेक्शंस भी इंक्लूडेड हैं, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने ओरिजिनल प्रिंट जो था ड्रग एक्ट 1976 का वो आपके साथ लास्ट में शेयर किया था, लास्ट वीडियो की लास्ट में। वो आप देख सकते हैं अगर आप फर्दर सेक्शन उनको रिव्यू करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जो इंशाल्लाह हमारा होगा वो चैप्टर नंबर 4 का सेक्शन नंबर 27 है, पेनल्टीज़ का, जुर्माने जो होंगे उनकी क्या अथॉरिटी होगी, वो जो है ना कैसे लागू किए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।